ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमारा क्या है साहब, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा करके चले जाएंगे। लेकिन एक झोला पकड़ा गया, एक फकीर पकड़ा गया जो देश छोड़ करके भाग गया। हम बात कर रहे हैं अशरफ गनी की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी झोला उठा करके चले गए। जैसे ही काबुल के अंदर तालिबान आया, अशरफ गनी झोला उठा करके चले गए। और अब खबर सामने आई है कि अशरफ गनी अकेले नहीं गए, अपने झोले में 1255 करोड़ रुपए लेकर के गए हैं। और 1255 करोड़ रुपए तो तब लेकर के गए हैं जब उनके हेलीकॉप्टर में उतना ही पैसा आ पाया, बाकी पैसा उनको एयरपोर्ट पर छोड़ करके जाना पड़ा। यह खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की एक खबर है, जहां पर इस खबर में लिखा है 1255 करोड़ रुपए लेकर भागे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। तो 1255 करोड़ रुपए जो है वो लेकर के भाग गए हैं। और सीधी ये खबर जो है वो WAS ने इस खबर में है जानकारी दी है। और अशरफ गनी जो है वो इस वक्त में बताया जा रहा है कि UAE में है। 15 अगस्त को वो भाग गए थे और इस हेलीकॉप्टर में काफी कैश लेकर के गए, नोटों से भरे इतने ज्यादा बैग थे कि हेलीकॉप्टर में आ ही नहीं पाए और रनवे पर ही छोड़ करके जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि वह 16 करोड़ डॉलर से अधिक रुपए लेकर के गए थे। अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले को लेकर के अशरफ गनी की काफी आलोचना हुई थी। अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन की पूरी संभावनाएं हैं। तो किस तरह से जो है वो अशरफ गनी को लेकर के लोग अब लिख रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का हाल, खाली झोला उठाकर नहीं भागे अशरफ गनी, झोले में 169 मिलियन यानी 1255 करोड़ रुपए था। तो किस तरह से 1255 करोड़ रुपए लेकर के अशरफ गनी चले गए। फकीर आदमी है, पूरी तरह से फकीर आदमी है। और इतने फकीर हैं कि 3 लाख की अफगानिस्तान की फौज थी और उनके सामने केवल 70,000 तालिबान के लड़ाके थे। लेकिन 3 लाख की फौज लेकर के 70,000 तालिबान के लड़ाकों का सामना नहीं कर पाए। और इतने फकीर आदमी हैं कि अपनी जान बचा करके पूरे देश को ऐसे ही छोड़ करके अचानक से भाग खड़े हुए। नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी। क्या इस बात का नरेंद्र मोदी के साथ में कोई ताल्लुक है या महज ये एक इत्तेफाक की बात है, एक संयोग की बात है? बाकी ऐसा कभी नहीं होगा, हम भी नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी की उनकी इस बात को जो है वो लोग इसके साथ में जोड़ करके देख रहे हैं। एक बार आप फिर से सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरह से कह रहे हैं, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा करके चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वाकई भारत के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं होने चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या किसी और को इस तरह से भागना पड़े। लेकिन अशरफ गनी जिस तरह से गए हैं, इसको लेकर के उनकी खूब आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए। एक देश के राष्ट्रपति के होने नाते, एक देश के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वहां पर लड़ते, आप मुकाबला करते। आपने तो तालिबान के आने से पहले ही हथियार डाल दिए। आप किस तरह से देश को चला रहे थे? क्या यहां पर केवल और केवल जो है वो अशरफ गनी अपने लिए ही देश में मुखिया बनकर के बैठे हुए थे? और जब देश उनका नहीं रहा, जब देश तालिबान जो है वो आ गया, तो आप निकल गए यहां से। सोच करके देखिए अफगानिस्तान के लोगों के दिलों पर क्या बीती होगी। जिन लोगों ने वहां पर राष्ट्रपति बनाया, हम लोकतंत्र की, प्रजातंत्र को वहां पर स्थापित करने की बात करते रहे, लेकिन वहां के लोगों पर क्या बीती होगी जब वहां पर अपने आप को फकीर कहने वाले, अपने आप को वहां पर राष्ट्रपति कहने वाले वो भाग खड़े हुए। ये खबर कुछ एक खबर है, इसी से जुड़ी हुई खबर है। हेलीकॉप्टर सहित 4 कारों में कैश भरकर भागे अशरफ गनी, रूसी दूतावास ने किया चौंकाने वाला खुलासा। तो रूसी दूतावास ने जो है इस बात का खुलासा किया था। ये 16 अगस्त की जो है खबर है, 15 अगस्त को भाग गए थे। एक खबर दैनिक जागरण की एक खबर है, 18 अगस्त की खबर है, बढ़ी भगोड़े अशरफ गनी की मुश्किलें, अफगान दूतावास ने उनको गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से की अपील। तो अफगान दूतावास अब जो है तालिबान के कब्जे में आ चुका है और उन्होंने इनको पकड़ने के लिए कहा है, अशरफ गनी को पकड़ने के लिए कहा है। लेकिन भारत में भी इसको लेकर के लोग जो है वो चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं।
एक ट्विटर हैंडल है, धर्मेंद्र के नाम से ट्विटर हैंडल है, और इन्होंने लिखा है कि 1255 करोड़ रुपए सिर्फ अपने वाले के लिए, तो ये चिल्लर अमाउंट है। अपने वाले के साथ कई दोस्त इससे भी कई ज्यादा गुना अमाउंट पहले ही झोले से भरकर भाग चुके हैं। तो किस तरह से लोग यहाँ पर चुटकी ले रहे हैं कि नीरव मोदी हो, चाहे छोटा मोदी हो, मेहुल चोकसी भाई हो, चाहे उसके बाद में ललित मोदी हो, ये कई सारे मोदी जो निकल गए हैं। उसके पहले विजय माल्या जो है वो निकल चुके हैं, और इससे कई गुना ज्यादा अमाउंट जो है वो लेकर के जा चुके हैं। तो देखिए, हम फिर इस बात को दोहराएंगे कि नरेंद्र मोदी के बारे में, और उन्होंने खुद कहा था कि झोला उठा करके चला जाऊंगा। हालांकि ये नौबत कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया को इस तरह से झोला उठा करके भागना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर आया, काबुल के अंदर आया, वो एकदम से नहीं आ गया। वो पहले से सबको मालूम था कि तालिबान आ रहा है, लेकिन लगातार इस बात को नजरअंदाज किया जाता रहा। 20 साल से लगातार वहां पर अमेरिका की फौज रही। अमेरिका की फौज ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वहां पर 70-80 हजार जो है वो लड़ाके हैं, और उनके सामने 3 लाख की फौज है। हमने ट्रेंड कर दिया है, वो लोग सक्षम है, वो निपट सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन वो तो फौज 1 हफ्ते चलती, 1 महीने चलता, इतना मुकाबला भी नहीं रहा। उससे पहले ही सरेंडर कर दिया। और फौज कब लड़ेगी? जब आपका कप्तान ही खुद झोला उठा करके भाग जाए, तो क्या आप फौज से उम्मीद करते हैं कि फौज लड़ेगी? फौज का मनोबल तो आपने पहले ही तोड़ दिया। अगर वहां पर चाहते तो अशरफ गनी जो है वो मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने रास्ता चुना झोला उठाकर जाने का। और ये झोला उठाकर जाने का जो रास्ता है वो देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, ये अफगान के लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर इस तरह के हालात कभी नहीं होंगे। यहां पर समय से पहले जो बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ रही है, उस फौज पर जरूर काबू पा लिया जाएगा। यहां पर जो महंगाई की जो राक्षस लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, उस राक्षस पर पहले ही कंट्रोल पा लिया जाएगा। यहां पर जिस तरह से अपराध लगातार हो रहे हैं, यहां पर जिस तरह से धर्म को लेकर लिंच करने की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, इसको समय से पहले ही काबू पा लिया जाएगा, और यहां पर झोला उठाकर भागने की नौबत कतई नहीं आएगी। हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। बहरहाल, जिस तरह से अशरफ गनी ने झोला उठाकर भागने को रास्ता चुना है, और झोले में भी करोड़ों रुपए लेकर के गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये खबर वाकई नरेंद्र मोदी के साथ में जिस तरह से लोग जोड़ करके देख रहे हैं, क्या ये सही है, या आपको लग रहा है कि ये महज एक इत्तेफाक की बात है? और भारत, जैसा कि हम भी मानते हैं कि भारत एक बहुत ही मजबूत, और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है, इसमें ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। यहां पर जनता के हाथ में ताकत है, और जनता जो भी सही काम नहीं करेगा, जनता उसको भागने से पहले ही जो है उसको सुधार देगी। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।